दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए 11 प्रत्याशियों की सूची हुई फाइनल। ध्यान से देखिएगा किस सीट से किसे मैदान में उतारने जा रही है बीजेपी। लेकिन खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व में केंद्रीय मंत्री तक के नेताओं को चुनावी मैदान में दिल्ली में उतारने जा रही है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर किए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग 3 सूचियाँ जारी कर चुकी है। पहली सूची में 29 नाम, दूसरी सूची में 29 नाम और तीसरी सूची में मात्र 1 नाम था। लेकिन अब फाइनल सूची भारतीय जनता पार्टी जारी करने जा रही है। फाइनल सूची में भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय स्तर के नेताओं को चुनावी मैदान में दिल्ली में उतारने जा रहे हैं, जिससे दिल्ली का पारा इस माहौल में गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मौसम जो है सर्दी का है, लेकिन दिल्ली में गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है। आपको सीधे डायरेक्ट बता देते हैं सीट वाइज डिटेल कि ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। बाबरपुर से नुपुर शर्मा, जो कि फेमस चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। देवली से राजकुमार चौटाला चुनावी मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उतारने की तैयारी कर ली है। वजीरपुर से पूनम भारद्वाज का नाम भी फाइनलिस्ट सूची में शामिल है। जी हाँ, वजीरपुर से पूनम भारद्वाज का नाम भी शामिल किया हुआ है। और उसके साथ साथ 2 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें बुराड़ी से जेडीयू और संगम विहार से एलजेपी को गठबंधन के तहत सीट दे सकती है। आपको बता दें कि बिहार और दिल्ली में गहरा नाता है, क्योंकि काफ़ी बिहार के लोग दिल्ली में आए बसे हुए हैं। तो बिहारी वोट बैंक को साधने के लिए जेडीयू और एलजेपी को चुनावी मैदान में अपने सहयोगी होने के नाते गठबंधन के तहत जो है बुराड़ी और संगम विहार में टिकट जो गठबंधन के नाते बीजेपी देने की ओर अग्रसर है। और उसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नाम चर्चा में है, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह को भी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारने की ओर अग्रसर है। और पूर्व में सांसद मीनाक्षी लेखी का नाम भी शामिल है। और पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का नाम भी सुर्खियों में है। और बाबरपुर सीट से वो चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी को भी चुनावी मैदान के लिए तैयारी कर ली है। बस सीट फाइनल करनी है कि किस सीट से इन्हें चुनाव में उतारना है। लेकिन एक बात तय है कि इन नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने के बाद दिल्ली में जो चुनावी बुगुल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बच जाएगा और वीआईपी सीटों के रूप में ये सीटें तब्दील हो जाएगी। बची हुई 11 सीटों का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही बीजेपी सूत्रों से हमारे पास जो खबर लगी है, उसके मुताबिक आपको जानकारी दे दी है कि किस सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक करते हैं, जो आगे चलकर एग्जिट पोल का रूप धारण भी करते हैं और बड़े बड़े नेता भी जो है आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।